Morning, all of you. Today we are discussing about the microorganism in which protozoa. इससे पहले अपने डिस्कस किया था फंजाई और बैक्टीरिया. अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की. तो प्रोटोजोआ होता क्या है? तो प्रोटोजोआ आर द सिंपल माइन्यूट यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल. ये क्या होता है? छोटा क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है. द वर्ड प्रोटोजोआ मीन्स द फर्स्ट एनिमल. कि जो सबसे पहला जो एनिमल है ना वो किसको माना जाता है? अपन प्रोटोजोआ को माना जाता है. अब बात करते हैं इसके हैबिटाट की. तो प्रोटोजोन्स लिव इन फ्रेश एंड मैराइन वाटर. मैराइन का मतलब होता है जो समुद्र का पानी होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मैराइन वाटर. एंड आल्सो इन द सॉइल. और कहाँ मिलता है? मिट्टी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर एंड मैराइन वाटर मतलब समुद्री जल, खारे जल के अंदर भी ये मिलता है. सम ऑफ देम आल्सो लिव इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट्स. या फिर क्या होता है? प्रोटोजोआ किसी पैरासाइट की ऊपर जाके काम करता है कि किसी एनिमल के ऊपर चिपक गया है, वहाँ पे अपना ये हैबिटाट, अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करता है. स्ट्रक्चर की बात करते हैं. स्ट्रक्चर दीज आर यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हैव डिफरेंट शेप एंड साइज. इनकी शेप और साइज होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है. तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन प्रोटोजोआ. कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसके? अमीबा, पैरामीशियम एंड प्रोटोजोआ. ये स्ट्रक्चर कि अपन देखते हैं अमीबा की स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्टार शेप होती है. पैरामीशियम की कैसी होती है? जो अपनी चप्पल होती है उसकी जैसी, स्लीपर की जैसी होती है. युगलिना की होती है पत्ते की जैसी शेप होती है इसकी. साइज की बात हो, दे हैव ए वेरिएबल साइज विच रेंज फ्रॉम 2 माइक्रोन. कि 2 से लेकर 200 माइक्रोन के बीच में इसकी साइज होती है. अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं. न्यूट्रिशन के अंदर अपन देखते हैं इसके अंदर दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसके अंदर डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिशन मिलते हैं. सम आर होलोजोइक. सम आर तो होलोजोइक मतलब एनिमल लाइक होते हैं. और सम ऑफ द होलोफाइटिक. होलोजोइक एंड होलोफाइटिक. होलोजोइक तो किसको बोलते हैं? जो एनिमल की जैसे बिहेव करती है. और होलोफाइटिक किसको बोलते हैं? जो प्लांट की जैसे ही होती है. एंड सम आर सेप्रोफाइटिक. सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि जो डेड ऑर्गन्स होते हैं, डेड एनिमल होते हैं, उसके ऊपर अपना न्यूट्रिशन लेती है. तो ये है ना कुछ इनका न्यूट्रिशन. कौन कौन से हो गए? होलोजिक हो गया, होलोफाइटिक हो गया एंड सेप्रोफाइटिक हो गया. अब बात करें युगलिना की. यहाँ पे युगलिना दे रहा है. युगलिना ने ये इन एन एक्सेप्शन. कि युगलिना क्या है? एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्यों है? कि इट हैज होलोफाइटिक न्यूट्रिशन इन लाइट. कि ये युगलिना क्या होता है? कि जो प्लांट जैसे अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू जैसे खाना बनाते हैं, वैसे ये क्या करती है? लाइट के थ्रू अपना खाना बनाती है. इट कैन आल्सो टेक इन नरिशमेंट हेट्रोफिलिकली लाइक एनिमल. सम फंस लाइव इन सिम्बायोसिस विथ अदर ऑर्गेनिज्म. ये क्या कि अलग अलग टाइप्स के अंदर क्या मिलता है अपन को? न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं. अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की. तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो द प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन अपन जानते हैं कि एक सेल बड़ी होकर के बीच में से टूट जाती है और 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है. तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं. कि द प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन. बडिंग का मतलब होता है मुकुलन. कि एक सेल बड़ी हो जाती है और कहीं से भी टूट जाती है और वो अब डॉटर सेल की तरह बिहेव करती है. स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? कि स्पोर बन जाते हैं उसके ऊपर, जो जैसे ही जो अपने पढ़ा था ना फंजाई. स्पोर का मतलब होता है बीजाणु, छोटे बीज के जैसे बन जाना. और जब जो एनवायरनमेंट नेचुरल होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, सूटेबल एनवायरनमेंट के अंदर वो जाके अपना रिप्रोडक्शन कर लेती है. अब बात करते हैं यूजफुल प्रोटोजोआ की. प्रोटोजोआ भाई यूजफुल क्या क्या आते हैं? तो प्रोटोजोआ की यूजफुल की बात करें तो सम फ्री लिविंग प्रोटोजोआ फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट लाइक इन द एक्वेटिक फूड चेन. कि दे फीड ऑन एल्गी एंड आर इन टर्न ईटन बाय द बिगर एनिमल. कि ये क्या करते हैं? खाने के काम में आते हैं जानवरों, मतलब घास फूस की तरह काम आते हैं, कि फूडिंग के लिए काम आते हैं.
सम फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ हेल्प इन द फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट एंड सीवेज। ये कुछ प्रोटोजोआ क्या करते हैं कि जो अपना फाइनली जो वेस्ट होता है ना, सीवेज का वेस्ट हो गया या फिर एनिमल वेस्ट हो गया, तो उसको क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करने का मतलब उसको गला के ख़त्म करने का काम करते हैं। तो ये हो गया अपना यूज। अब बात करते हैं हार्मफुल। हार्मफुल में तो क्या आता है कि sometimes amoeba living in the large intestine of the humus which cause bleeding and diarrhea, which is termed as a amoebic dysentery। कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोटोजोआ क्या होते हैं इन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चले जाते हैं, जिससे कहाँ पहुंच जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। वहाँ पे जाके करते हैं वो उसको हार्म पहुंचाते हैं इंटेस्टाइन को, वहाँ से करते हैं ब्लीडिंग होना चल जाता है। इसके बाद में बात करते हैं हार्मफुल प्रोटोजोआ के अंदर ए वर्म लाइफ प्रोटोजोआ, जिसके अंदर बोलते हैं टाइफोनोसोमा लिव्स इन ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कैटल एंड वाइल्ड एनिमल। इट कॉज द डिजीज कॉल्ड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होती है जिसके अंदर क्या है कि जिसके अंदर हो जाती है वो सोता रहता है, उसके अंदर धीरे धीरे उसको कमजोरी आने लग जाती है। तो ये हो गया अपना प्रोटोजोआ कंप्लीट। प्रोटोजोआ के बाद में बात करते हैं एल्गी। एल्गी की बात करें तो एल्गी क्या होती है, एल्गी होता है प्लांट के लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अंदर बात करें एल्गी या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन क्लोरोफिल। ये क्या करते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो अपना भोजन ये खुद ही बना लेते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। एल्गी में भी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, कि एक सेल के भी होते हैं और मल्टी सेल्स के भी मिलते हैं। फिलामेंटस और ब्रांच, की ये तंतुओं के रूप में, फिलामेंट का मतलब हो गया तंतुओं के रूप में मिलते हैं और ब्रांच का मतलब हो गया शाखाओं के रूप में भी ये मिलते हैं। दे में बी ग्रीन, रेड और ब्राउन इन कलर। ये क्या होते हैं, एल्गी होते हैं जो ग्रीन कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं और ब्राउन कलर के भी होते हैं। ऑन द पिगमेंट विच दे कंटेन, की पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग ये अपना कलर के ऊपर डिपेंड। दे आर एक्वेटिक प्लांट फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। ये नॉर्मली कहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक वाटर के अंदर मिलते हैं, जिसमें एक्वेटिक का मतलब जलीय पादप है ये। तो ये कहाँ मिलता है कि ये फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है और समुद्र की जो पानी होता है उसके अंदर भी ये मिलता है। एल्गी आर आल्सो कॉल्ड ग्रास ऑफ वाटर। एल्गी को क्या कहा जाता है, ग्रास ऑफ वाटर, बिकॉज दे रिमेन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्टेगनेंट वाटर। ये क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, इसके अंदर बहाव को कम ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसको ग्रास ऑफ वाटर कहते हैं। समुद्री घास भी कहा जाता है इसको। हैबिटाट की बात करें तो ये क्या सब जगह उग जाते हैं। ये एक्वेटिक हैबिटाट एंड मॉइस्ट प्लेसेस सच एज ब्रैक्स ऑफ ट्रीज, मॉइस्चर, सॉइल, रॉक सरफेस, कि ये क्या करते हैं, सब जगह पे ये मिलते हैं। साइज और शेप की बात करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप की शेप होती है, कि 1 माइक्रो से लेकर के कई मीटर तक इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर साइज शेप होती है। द सिंगल सेल्ड एल्गी कैन बी स्फेरिकल, रॉड लाइक एंड स्पेंडल शेप। तो इसके अंदर स्फेरिकल शेप भी मिलती है, रॉड लाइक शेप भी मिलती है। रॉड का मतलब हो गया छड़ी नुमा, स्फेरिकल का मतलब हो गया घुमावदार, और स्पिंडल का मतलब हो गया तंतुओं के जैसे, कि एक गुच्छे के रूप में भी ये मिलती है। अब इसके अंदर बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि पूरा जो प्लांट होता है ना वो फूट और सीड रूट में डिवाइड, पूरा एक ही होता है। द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, की इसके अंदर क्या है कि प्लांट की जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, इसके अंदर डिवाइड नहीं होता। दे मे बी फाउंड इन कॉलोनी इन द फॉर्म ऑफ मल्टी सेलुलर फिलामेंट। ये करते हैं कि पूरी की पूरी कॉलोनी के अंदर मिलते हैं, अकेला नहीं मिलता कि अकेला एल्गी एक जगह मिलता है, पूरी कॉलोनी में, जिसका एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास। ये यूनिसेलुलर एल्गी विच वॉलवॉक्स एंड स्पाइरोगायरा आर मल्टी सेलुलर एल्गी। ये वॉलवॉक्स तो क्या है, वॉलवॉक्स और स्पाइरोगोरा तो क्या मल्टी सेलुलर, और क्लेमाइडोमोनास वो क्या है, यूनिसेलुलर है। तो ये डायग्राम दिखा रहा है क्लेमाइडोमोनास का और वॉलवॉक्स का। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर देख रहे हैं कि अपने अलग अलग हैं, ये एक जगह ग्रुप में नहीं है, और वॉलवॉक्स क्या है, देखो एक ग्रुप के अंदर है। तो ये हो गई अपनी स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो एल्गी कैन प्रिपेयर दियर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दैम, कि ये इसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है तो ये आसानी से अपना खाना बना लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती।
रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब कि ये उसमें कट जाता है बीच में से सेल, और कभी कभी क्या होता है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। बाइनरी जो अपने ग्रुप के अंदर मिलते हैं ना एल्गी, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कभी कभार देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं एल्गी की कि इसका एल्गी का यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले नाम आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरित शैवाल आर द फर्स्ट कॉलोनियर ऑफ द बैरन एरियाज। दूसरा हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी क्रिएट सूटेबल कंडीशन फॉर द ग्रो ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। कि इसका अपन ये ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करते हैं लैबों के अंदर, काम में आता है कि ये जो दूसरे प्लांट्स को या दूसरी बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए, किसी भी चीज़ को ग्रो कराने के लिए इसको, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको काम में लिया जाता है। मैन्यू ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोवाइडेड फूड टू द सेवरल एक्वेटिक एनिमल। की कुछ क्या होते हैं कि इसको खाते हैं एल्गी को, जो एक्वेटिक वाटर के अंदर जो प्लांट मिलते हैं ना एल्गी के, उनको क्या कहते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो इसे फूड के रूप में काम में लेते हैं। उसके बाद में बात करें सम ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोड्यूस एंटीबॉडी। कुछ एंटीबॉडी के अंदर काम आते हैं। द ब्राउन एल्गी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द सोडियम पोटेशियम एंड आयोडीन। कि ये आयोडीन पोटेशियम और सोडियम के भी क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। उसके बाद में बात सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोस्ट्रॉक एंड एनाबिना आर द इम्पोर्टेंट इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कि ये क्या करते हैं, एक्वेटिक जो प्लांट हैं ये जो एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन उसको फिक्स करने का भी ये काम करते हैं। इतने सारे बहुत हैं। अब इसकी बात करते हैं हार्मफुल की, कि इसके अंदर क्या क्या हार्म होते हैं। तो नंबर 1 है सम ब्लू ग्रीन एल्गी चेंज द कलर एंड द वाटर मेकिंग इट अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग। कि कुछ ब्लू ग्रीन क्या करते हैं नील अर्चेवाल की, जो एक किसी जैसे तालाब वगैरह के अंदर हो गए तो हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाते हैं और उसका जो पानी वगैरह उसको ख़राब कर देते हैं, पीने लायक नहीं सोचते। सम एल्गी सच एज कोरोकोकस एंड ओसिलेटेरिया प्रोड्यूस टॉक्सिक एंड कैन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म लाइक फिश, बर्ड, मैराइन मैमल्स एंड द इवन ह्यूमन बींग। कि जो ओसिलेटोरिया होता है ना वो, और ये क्या है कि किसका एग्जाम्पल है भाई, एल्गी के एग्जाम्पल है। तो ये क्या करता है, कुछ टॉक्सिक की सीक्रेट करता है, जो क्या करता है अपनी बॉडी के लिए, जो एनिमल्स की है उसके लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो ये अपना क्या हुआ, एल्गी। अब बात करते हैं वायरस की, तो वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में।